द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की क्या कर सके, महिमा कर सके, परमेश्वर की आराधना कर सकें। और इस अवसर के लिए परमेश्वर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय आगरा मसीह मंडली पेज पर जुड़ रहे हैं, हर एक का मैं परमेश्वर में होते हुए स्वागत करता हूँ। भाई दीपक लाल, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु की सेवा में मैं और आप लगे रहें, प्रभु का प्रचार करते रहें। जब भी अवसर मिले, जहां भी अवसर मिले, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि सारा जीवन जो है परमेश्वर की बातों में है। बाकी दुनिया की बातों में आप कहीं भी समय काट सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो जीवन की बातें हैं वो हमारे खुदा के पास हैं। और खुदा के अलावा हमें कोई जीवन नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर की महिमा में चलेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपके प्रेम के लिए खुदावन। क्या आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी और अपना अनुग्रह दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन। और आपके प्रेम में होते अपने जीवन पाया, इस जीवन के लिए आशीष मांगते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं जितने भी ऑनलाइन हमारे भाई बहन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे खुदावन, इस सेशन को आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदावन। और खुदावन, जो जीवन की बातें तेरे पास है वो कहीं नहीं प्रभु, तू जीवन देने वाला और बहुतायत का जीवन देने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिताजी तेरा धन्यवाद करते हैं, पिताजी के समूह के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चले। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, शक्तिमान प्रभु है, वो सेवा हमारे संग संग है। शक्तिमान प्रभु है, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार निकाला, हृदय को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हृदय को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो खुदा ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। और आज खुदा के कलाम में से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और 68 पद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कह रहा है? वो कहता है, हे प्रभु, क्या कह रहा है? हम किसके पास जाएं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है हम किसके पास जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमारे खुदा के पास ही जीवन की बातें हैं। किसी के पास कोई बात नहीं है। हम लोग सांसारिक बात करते हैं, हम भोजन वस्तु की बात करते हैं, हम कपड़ों की बात करते हैं, लेकिन अनंत जीवन की कौन बात करता है? अनंत जीवन की बात करता है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाओमी सिस्टर, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और जीवन की बातें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसा है मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है मैंने तू पदार्थ के रूप में अपनी माँ के पेट में था, तभी से जब तू बन रहा था तभी से मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा और आपका यीशु मसीह। और उसके पास जीवन की बातें हैं, उसके पास फालतू बातें नहीं है। वो जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है। यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली में कितने लोगों को खिलाया? 5000 लोगों को खिलाया और 12 टोकरे बच गए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा खुदा। देखिए, उसने वो आत्मिक भूख तो दूर करता ही करता था, लेकिन आत्मिक भूख के साथ साथ और शारीरिक भूख को भी क्या करता था? वो दूर करता था। प्रेज द लॉर्ड। और ये बात लोगों को बड़ी अच्छी लगी। प्रेज द लॉर्ड। और बहन शकुनलाल, जय मसीह की। और उसने कहा इसने 5 रोटी और 2 मछलियों के अंदर इतने लोगों को खिलाया, 5000 लोगों को खिला दिया। उसमें बच्चों की गिनती नहीं थी, स्त्रियों की गिनती नहीं थी। इतने लोगों को खिला दिया और 12 टोकरे बच गए। क्यों ना हम ऐसा करते हैं? लोगों ने कहा कि हम इसको राजा बना देते हैं, क्योंकि मैं और आप आज भी सिर्फ सांसारिक बातों के बारे में सोचते हैं, सांसारिक चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह आत्मिक सोचता है, आत्मिक जीवन को सोचता है। हालेलुया। और उन्होंने कहा हम इसको राजा बना देते हैं और हम इसको हमें इससे अच्छा कोई नहीं खिला सकता, क्योंकि यीशु मसीह तो उत्तम भोजन देने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उसने आत्मिक भोजन भी सर्वोत्तम दिया और
शारीरिक भोजन भी सर्वोत्तम दिया। और उन्होंने कहा कि इतना खिलाया 5,000 तो पुरुषों की गिनती, बच्चे और स्त्रियों की गिनती अलग थी। उसने कहा देखो कितनी अच्छी बात है, और 12 टोकरे बच गए। परंतु यीशु मसीह राजा नहीं बनना चाहता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहाँ चला गया? लोगों को छोड़कर पहाड़ पर चला गया अकेला। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो अकेला पहाड़ पर चला गया। और क्या हुआ मेरे प्रियो? परंतु ये भीड़ उसको ढूंढती रही और उसको ढूंढ ही लिया। प्रेज द लॉर्ड। अब भीड़ क्या है? कोई भी व्यक्ति, अगर हम देखते हैं ना, मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स में क्या करते हैं? हम भोजन खिलाते हैं और लोग उस मीटिंग में बेइंतहा जाते हैं, बेइंतहा ढेर सारे लोग जाते हैं। वहां भोजन वस्तु मिलेगी, चलो ये खाना भी खाएंगे और प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सुषमा सिस्टर जय मसीह की। मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आत्मिक भोजन की तरफ दौड़ना है, शारीरिक भोजन की तरफ मुझे और आपको नहीं दौड़ना। प्रेज द लॉर्ड। और वो यीशु मसीह अकेला चला गया। लेकिन लोग तो, अब क्या था, लोगों के विचार बदल गया था। लोग प्रचार तो सुनने कम और भोजन खाने ज्यादा आने लगे। प्रेज द लॉर्ड। और भीड़ उसको ढूंढती रही और उसको ढूंढ लिया। और उसके बाद उसने, यानी कि यीशु मसीह ने प्रवचन देना शुरू कर दिया, आत्मिक बातों को बताना शुरू कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब आप एक चीज देखिए कि जहां भी ऐसे लोग होते हैं, और आप जरा धार्मिक बातें शुरू कर दीजिए, प्रवचन की बातें शुरू कर दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन की बातें शुरू कर दीजिए, धर्म पुस्तक बाइबल से प्रार्थना करने का और उनसे शेयर करना शुरू कर दिए। लोगों का मन क्या होता है? धीरे 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 क्या होने लगता है? उबने लगता है। आज भी यही कंडीशन है और यीशु मसीह के समय में यही कंडीशन थी। यीशु मसीह के समय में भी लोग क्या करते थे कि अब उन्होंने देखा, अरे ये यीशु मसीह तो भैया कुछ खाना ना तो अभी दे नहीं रहा, और अपना प्रवचन सुनाने जा लगा, परमेश्वर के वचन को सुनाता जा रहा, बताता जा रहा। अब उन लोगों ने क्या करा? धीरे से क्या करना शुरू कर दिया? खिसकना शुरू कर दिया। हमारा भी जीवन ऐसे ही है। लोग, आप ज्यादा प्रार्थना की बात कीजिए, ज्यादा वचन की बात कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की बात कीजिए, आपके पास लोग नहीं टिकेंगे, वो जाना शुरू कर देंगे आपके पास से, दूर हट जाएंगे। अरे यार, ये तो हर समय एक ही बातों में लगे रहते। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रियो, खुदा कह रहा है, पतरस कहता है, उससे क्या कहता है? हे प्रभु, हम किसके पास जाए? आत्मिक बातें तो तेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, धीरे धीरे सारी भीड़ चली गई, और भीड़ तो रोटी खाने, चंगाई पाने और अन्य अन्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए क्या करती थी? वो लोग इकट्ठे हो रहे थे। वो प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे थे। वो कोई बीमार था, वो बीमारों को चंगाई मिल रही थी। कोई इस लालच में आ रहा था, कि उसको रोटी मिलेगी खाने को, किसी को लालच था कि वो चंगाई मिलेगी, और कोई वो अन्य अन्य समस्याओं में उलझे हुए थे लोग, और वो चाहते थे कि अन्य अन्य समस्याओं से हम सुलझ जाए छुटकारा पाने के लिए। ये लोग इसलिए आ रहे थे, इसलिए नहीं आ रहे थे कि वो खुदा के वचन को सुने या आत्मिक बातों को सुने, वो नहीं सुनना मांग रहे थे। वो तो सब, मैंने जैसे बताया ना, खाने के लिए, चंगाई पाने के लिए या अन्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए। आज भी यीशु मसीह के पास लोग आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? सांसारिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। ये उस समय भी यही कंडीशन थी, आज भी यही, चंगाई प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। किसी को प्रार्थना करते हैं, आप उससे कहते हैं भाई ये न्यू टेस्टामेंट है, ये पढ़ो, तो नहीं, वो पढ़ना नहीं चाहता। वो आता है, वो सोचता है कि प्रार्थना करने वालों के द्वारा जादू हो जाएगा और वो जादू से वो चंगाई प्राप्त कर लेंगे, समस्याओं से छुटकारा हो जाएगा। वो यीशु मसीह को एक जादूगर समझने लगे लोग। नहीं मेरे प्रियो, जीवन की बातें उसके पास है। प्रेज द लॉर्ड। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो।
खुदा के पास जाएं, खुदा से बात करें। प्रभु यीशु मसीह और कैसे बात करता है? इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बात करता है, परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करता है। और क्या हुआ? जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह देते थे, वो शिक्षा लोगों की समझ से क्या हो गई? बाहर हो रही थी, उनके समझ में नहीं आ रही थी। अरे भैया नहीं, ये क्या बताता रहता है परमेश्वर की बातें, हमारी तो ज्यादा समझ में आती नहीं। और क्या हुआ? धीरे धीरे भीड़ जो थी खिसकने लगी, उसके और चेले थे वो भी जाने लगे। अब बच गए 12 चेले। हालेलुया! क्या बच गए? 12 चेले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और 67 पद कहता है, यीशु ने उन 12 से कहा, हालेलुया! क्या कहा? उन 12 से भी कहा, अगर तुम भी जाना चाहते हो इस भीड़ के समान तो तुम भी मेरे पास से चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, यीशु मसीह ने उनको भी कह दिया कि तू जाना चाहते हो तो जाओ। तो तब पतरस ने कहा, पतरस तो थे, उन पर परमेश्वर की दया थी। हालेलुया! सबसे उतावला व्यक्ति, सब कुछ जल्दी जल्दी करने वाले व्यक्ति थे पतरस। और पतरस जी ने कहा, क्या कहा? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, हम किसके पास जाएं प्रभु? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। हालेलुया! और सच बात है मेरे प्रियो, जो लोग इस बात को जान जाते हैं कि जीवन की बातें और जीवन जो है किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया! और वो केवल यीशु मसीह ही मुझे आपको जीवन देने वाला है। सबके पास केवल 70 साल 80 साल के जीवन की बातें हैं। हालेलुया! मैंने जैसे शुरू में कहा कि लोगों की बातें होती हैं, क्या बनाया, क्या खाया, कैसे जीवन हुआ, क्या करा आज पूरे दिन, क्या। परमेश्वर के वचन की बातें नहीं है लोगों के पास। परमेश्वर की बातें नहीं है कि खुदा तेरे को धन्यवाद देते हैं कि तूने मेरी जिंदगी में ऐसा किया। खुदा तेरे को धन्यवाद देते हैं कि तूने मेरी जिंदगी में बदलाव किया। खुदा मैं पापी था, गुनहगार था, लेकिन तूने मुझे गुनहगारी से निकाल दिया। हालेलुया! तूने मेरे जीवन को शुद्ध कर दिया। मैं बहुत शराब पिया करता था, मेरी जिंदगी ऐसी थी, मेरी जिंदगी खराब थी, मैं जुआ खेलता था। तो क्या कि प्रभु तूने मेरे जीवन को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद हो। और लोगों के पास क्या है? 70 साल के जीवन की, 80 साल के जीवन की, या उससे थोड़ा ऊपर के जीवन की बातें हैं। किसी के आप मिलेंगे तो जब हम कहेंगे तो वो बताएगा, अरे मेरा ऐसा जीवन था, मेरे जीवन में फिर मेरी नौकरी लगी, उसके बाद मैंने मकान बनवाया, ये गाड़ी खरीदी, ये बच्चों की शादी करी, मेरे बच्चे की नौकरी लगी। और वो कहेगा, हालेलुया, मेरे बच्चे की परमानेंट जॉब लग गई, एक गवर्नमेंट जॉब लग गई। हालेलुया! बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अच्छी बात है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये शरीर जो हमारा देख रहे हैं, परमानेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं लोग। क्या मेरा और आपका ये शरीर जो है ये परमानेंट है? नहीं नहीं नहीं, मेरा और आपका जीवन भी परमानेंट नहीं है। इस जीवन को भी हमें, इस शरीर को भी छोड़ के जाना। प्रेज द लॉर्ड। 60 साल के बाद तो क्या होता है मेरे प्रियो? 60 साल के बाद तो नौकरी से भी क्या मिल जाता है? रिटायरमेंट मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, हमारा जीवन भी परमानेंट नहीं है। इस जीवन को भी यहीं खत्म करने के जाना है, इस शरीर को भी यहीं त्याग के जाना है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। 60 साल की नौकरी है और एक 60 साल की, 62 साल की, उसके बाद लोग पहुंचे। और उसके बाद क्या हुआ? वो क्या हुआ मेरे प्रियो? क्या हुआ कि हालेलुया, उसके बाद रिटायरमेंट मिला नौकरी से, लोग रिटायर हो गए। एक आदमी कहता है कि मेरा मकान कच्चा है, प्रार्थना करो कि मेरा मकान जो है पक्का बन जाए, मेरे बच्चों को पक्की नौकरी मिल जाए। हालेलुया! मेरे प्रियो, क्या हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है ये भी एक कच्चा है, और पक्के मकान से क्या फायदा होगा?
एक ना एक दिन हमें इस मकान को भी छोड़ के जाना, यानी शरीर को भी त्याग कर जाना मेरे प्रियो। हालेलुया। किसके पास जाना? अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। कौन परमानेंट हमारे साथ रहेगा? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम उस पर विश्वास करेंगे, स्वर्ग की ओर देखेंगे, स्वर्गीय बातों पर चलेंगे, स्वर्ग के जीवन पर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई राजा भाई, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपको बरकत दे और आपके भी पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। मैंने आपकी दी हुई आशीषों को एक्सेप्ट कर लिया, मैं ग्रहण करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई। और क्या होता है, इस संसार में कोई हमेशा क्या रहने वाला नहीं है मेरे प्रियो। हम सबको अपने जीवन को छोड़ के जाना है। प्रेज द लॉर्ड। बस मेरा और आपका ध्यान क्या कहाँ होना चाहिए? स्वर्गीय होना, स्वर्ग की तरफ होना चाहिए। स्वर्गीय जीवन की ओर मेरा और आपका ध्यान होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे साथ परमानेंट रहने वाला है। हालेलुया। मुझे और आपको क्या मैं और आप अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह को दर्शाते हैं? जिस जगह मैं काम करता हूं, जिस जगह आप काम करते हैं, क्या आप यीशु मसीह को दर्शाते हैं? यीशु मसीह के जीवन की बातों को बताते हैं? हालेलुया। जो अन्य जाति भाई बहन है, क्या आप उनको शेयर करते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है? हालेलुया। जब भी अवसर मिले आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में सब लोगों को बताएं, सबको, जो कि ये हमें दिया गया है वचन कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। और सारे जीवन की उत्तम बातें, उत्तम जीवन कौन दिलवाता? प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई और नहीं देता मेरे प्रियो, ये बात भूल जाइए। पतरस ने कहा हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है कि पतरस कहता है, ने कहा कि हम तुझको छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो, अनंत जीवन तो तेरे पास है, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। मैं और आप दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं। कोई लोग पहाड़ों पर शांति के लिए जा रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लेकिन क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हैं? मैं विश्वासियों भाइयों की बातें कर रहा हूँ, मैं अन्य किसी की बात नहीं कर रहा। विश्वासी भाई बहनों की बात। क्या कभी आपने ये सोचा कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊं, प्रभु यीशु मसीह से बात करूं? प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर। प्रभु यीशु मसीह मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। तो मुझे और आपको केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह के पास से हम कहीं नहीं हटना है, क्योंकि खुदा का कलाम पतरस जी के माध्यम से कहलाते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? जीवन की बातें तो तेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे और ये वचन बहुत 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 मेरे प्रियो लोगों के जीवनों में काम करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और सब भाई बहन मिल करके मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। मैं अकेला प्रार्थना नहीं करना चाहता, आप सब मेरे भाई बहन जितने भी है, सबके साथ मिलके मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को मंडली के रूप में जब हम करते हैं तो प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन के साथ जवाब देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए खुदावन, कि आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी और अपने अनुग्रह में रखा। पिता तेरी सहायता के लिए, तेरी मदद के लिए खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप पूरे दिन संभाल के रखा, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपनी दया रखें, करुणा करें, आशीषित करें। खुदावन प्रार्थना करते हैं जबकि जिन भी भाई बहनों ने प्रभु आपके प्रचार को सुना है, आपके वचन को सुना प्रभु, हर एक को आप आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए। जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे प्रभु वो भी आपके पास आए और ये बात जाने कि जीवन की बातें तो आपके पास है। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक उत्तम आशीषों के लिए, वरदानों के लिए, सुरक्षाओं के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपकी बेटी शारून के लिए। खुदावन आप उस बच्ची पर अपनी दया करें, जो तकलीफ, जो परेशानी, जो घबराहट वो महसूस करती है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उसके जीवन को खंडित करता हूँ। उसकी हर तकलीफ को, हर परेशानी को, हर घबराहट को
हर एक उन बातों को जो विरोध में उठती है उसके जीवन के लिए खंडित करता हूं और पहला कुरिन्थियों 30 अध्याय 16-17 पद उसके जीवन पर क्लेम करता हूं। पिता, और भी कोई लोग बीमार है, निराशा में, कमजोरी में, दर्द में, तकलीफ में, हर एक को मैं आपके चरणों में लाता हूं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, खुदा जो आपके वचन का सुसमाचार फैलाते हो उनके लिए प्रभु आप दया कीजिए, करुणा करिए। खुदावंद हमारी हर एक समस्याओं को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आप जानते हैं, आपसे कोई भेद छिपाने को दो। सारी चीजों को खुदावन आपके हाथों में सौंपते विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 7 से 8 का जो प्रचार होगा और 8 से 9 और फिर 10 से 10:30 बजे फिर डेली डिवोशन में हम सब भाई बहन मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कल 7 से 8 पास्टर कुणाल मुखर्जी और 8 से 9 सिस्टर एडवोकेट विनीता मैसी सिस्टर, जो कि दिल्ली से हैं और हाई कोर्ट की वकील हैं और प्रभु के वचन को लेके आएंगी। और हम सब रात को डेली डिवोशन में फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।